बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पंजाब की निगरान हुकूमत नून लीग और नवाज शरीफ की बी टीम बन गई और तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी का आज़ाद कश्मीर में बड़ा पावर शो और दबंग खिताब। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, निगरान हुकूमत का यह काम होता है कि वो ऐसे हालात पैदा करे कि तमाम सियासी जमातों को यकसा मौका मिल सके कि वो अपनी इंतखाबी कैंपेन चला सके। मगर नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में चाहे वफाकी हुकूमत हो या निगरान पंजाब हुकूमत, ये दोनों ही नून लीग और नवाज शरीफ की बी टीम बनी हुई है। आपके सामने है कि किस तरह सजा याफ्ता नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देकर मीनार पाकिस्तान पर जलसा कराया गया और जब अगले ही दिन पंजाब में पीटीआई की जानब से जलसा किया गया तो वहाँ पर पुलिस आ गई और पीटीआई के कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले को हम जलसा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो मोहसिन नकवी साहब, फिर आप लोगों ने सजा याफ्ता नवाज शरीफ को किस तरह जलसा करने की इजाज़त दी? तो नाज़रीन कराम, आप यहाँ से खुद फैसला कर लें कि आने वाले इंतखाबात में क्या होने जा रहा है। और नाज़रीन कराम, यही वजह है कि जो जमातें 16 महीने तक नून लीग की इत्तेहादी रही हैं वो भी शोर मचा रही हैं कि सिर्फ नून लीग और नवाज शरीफ के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है और बाकी जमातों को यकसा मौका नहीं दिया जा रहा। यही वजह है कि आप पीपल्स पार्टी का भी रोना धोना शुरू हो गया है। अब बात करते हैं हाफिज साद हुसैन रिजवी की। तो नाज़रीन कराम, कल तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एक जलसा किया। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि इसी क़ायद-ए-आज़म स्टेडियम में चंद साल पहले इमरान खान साहब ने भी एक जलसा किया था। तो नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबरा का जलसा अगर इमरान खान के जलसे से बड़ा नहीं था तो उसी के बराबर था। यानी कि न सिर्फ पाकिस्तान की अवाम बल्कि आज़ाद कश्मीर की अवाम भी अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी की तरफ देख रही है। नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि चंद दिन पहले मीनार पाकिस्तान पर नून लीग ने जलसा किया है और पूरे निज़ाम ने नून लीग की हिमायत की है, तो उसके बावजूद भी सिर्फ चंद हज़ार लोग आए हैं। जबकि दूसरी जानब मीरपुर, जो बहुत छोटा शहर है, वहाँ पर हाफिज साद हुसैन रिजवी ने एक बड़ा जलसा करके नून लीग और नवाज शरीफ को पैगाम दिया है कि तुम लोग देख लो कि इस वक्त अवाम किसके साथ है। तो नाज़रीन कराम, वहाँ पर खिताब करते हुए सबसे पहले हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कश्मीर और फ़लस्तीन की बात की और तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि जब दीन तख्त पर आएगा तो कश्मीर और फ़लस्तीन दोनों ही आज़ाद हो जाएंगे। हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि हमारे हुक्मरान अय्याशियाँ तो कर सकते हैं और प्रोटोकॉल को भी इंजॉय कर सकते हैं, मगर ये लोग इस कदर बुज़दिल हैं कि कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए खुलकर बात भी नहीं कर सकते। इसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि अगर आने वाले इंतखाबात में अवाम ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दिया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देगी और उनकी मुश्किलात में भी कमी करेगी। तो नाज़रीन कराम, अब पाकिस्तानी अवाम का काम है कि आने वाले इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी का साथ दिया जाए। मगर नाज़रीन कराम, जिस तरह पाकिस्तान में हालात बनाए जा रहे हैं तो इससे यही मालूम होता है कि फ़ैसला कर लिया गया है कि आने वाली हुकूमत नून लीग ही होगी और जिनको अवाम वोट देगी उनको आगे नहीं आने दिया जाएगा। तो अगर नाज़रीन कराम इस बार भी शफाफ इंतखाबात न हुए तो इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।